बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम लीडर्स क्लब के सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता, जब जूनियर्स डायरेक्ट टॉप लेवल के सीनियर्स को अप्रोच करते हैं, तो उसमें जो मिडल मैनेजमेंट है, जिनका काम है बेसिकली टीम्स को असेंबल करना और उनको उनको रन करना और उनकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करना, तो उस सूरत हाल में वो लोग क्यों डिस्करेज हो जाते हैं और उसमें वो जो डायरेक्ट अप्रोच है फ्रॉम बॉटम टू वेरी टॉप लेयर, उसके फैक्टर्स क्या हैं और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम किसी मैनेजर को ट्रेन करते हैं तो सबसे पहले उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको एक आउटस्टैंडिंग टीम प्लेयर होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर चुका है और उसको मनवा चुका है और मैनेजमेंट उस पर ट्रस्ट करती है, तो तभी उसको मैनेजमेंट पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाता है। सो जब एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर, एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान जिसने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, जब उसको मैनेजमेंट रोल मिलते हैं, तो एसओपीज़ को फॉलो ना करने की वजह से उसकी जो टीम है वो उसको बाईपास करके उसके ऊपर जो मैनेजमेंट लेयर है वहाँ पे अप्रोच करती है। सो उस सारे सिनेरियो के अंदर वो अपने आप को एक यूजलेस चीज़ समझना शुरू कर देता है, बिकॉज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के मुताबिक उसकी टीम को सबसे पहले उसको रिपोर्ट करना चाहिए, अपने इश्यूज को उस इंसान के साथ डिस्कस करना चाहिए और उसका काम है कि वो टॉप लेयर मैनेजमेंट के साथ करे। सो इसमें एक्चुअली दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर ये होता है कि जो वो एक्टिंग मैनेजर है, जो वो लाइन मैनेजर है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सके। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो उस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर रही, उसका कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो बॉटम लेयर को अलाउ कर रही है कि वो टॉप लेयर मैनेजमेंट में जाए। सो अगर हम पहली कंडीशन को देखें जिसमें हमने ये एनालिसिस किया कि वो मैनेजर इतना काबिल नहीं है या उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो टीम के इश्यूज को रिजॉल्व कर सके। सो उसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, उसकी कैपेसिटी को जानने का पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसमें इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लोगों को ट्रेन करना चाहता है, वो अपना नॉलेज दूसरे लोगों में शेयर करना चाहता है। सो नंबर वन इंटेंशन है। नंबर दो ट्रेनिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, उसको उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होना चाहिए, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एज अ ट्रेनिंग टीचर वो अपने लोगों को टीच कर सके। नंबर थ्री उसके अंदर टेम्परामेंट होना चाहिए, बिकॉज जब आप लोगों को टीच करते हैं, जब आप अपने लोगों को ट्रेन करता है, तो आपके पास जो लोग आते हैं वो स्किलफुल नहीं होते। आपने उनको समझाना, उनको ट्रेन करना है, और चूंकि वो स्किलफुल नहीं है तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो लोग गलती करेंगे और समटाइम्स वो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर सकते हैं। तो एज अ मैनेजर आपके अंदर ये टेम्परामेंट होना चाहिए कि आप उनकी गलतियों को सुधार सकें, आपके पास सॉल्यूशंस होने चाहिए। नंबर फोर, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनने का आपके अंदर आपके पास टाइम होना चाहिए और आप उनको सॉल्यूशन दे सकें। आपको मोटिवेशनल इंसान होना चाहिए कि आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी सक्सेस स्टोरी आप उनके साथ शेयर कर सकें, उनको इंस्पायर कर सकें। सो आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल हों। और लास्टली आपको अपनी टीम के साथ एज अ फ्रेंड काम करना चाहिए। जब आप ये समझते हैं कि आप बॉस हैं और बाकी सारे लोग जो हैं वो इंसान भी नहीं हैं, सो आप जैसे मर्जी उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे मर्जी उनके साथ प्ले कर सकते हो, जैसे मर्जी उनकी इमोशंस को आप ठुकरा सकते हो, सो वो लोग आपके साथ अटैच नहीं होते, आपका टीम वर्क नहीं बनता। तो आप अच्छे मैनेजर तब हैं जब आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप अपनी टीम को इन सब तरीक़ों से हैंडल कर सकें, और जब आपका और आपकी टीम का रिलेशन जो है वो कंफर्टेबल है, आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ बात करते हुए आप हेजिटेट नहीं करते, आप में आप ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर करते हो, आपको कॉन्फिडेंस है
कि आपकी बातों की वजह से टीम को स्पेशली ये कॉन्फिडेंस है कि आपका जो सीनियर है वो आपको जज नहीं करेगा ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। सो वो आपके साथ कोई पर्सनल क्लैश नहीं रखेगा। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो टीम आपके पास आती है और आपको अपने जो इश्यूज़ हैं वो सारे आपको कम्युनिकेट करती है और आप उनको रिजॉल्व करने का आपके पास चांस होता है। अब यहाँ पे एक बैरियर आ जाता है। जब आपने ये 5 चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद जब चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, इश्यूज़ आपके पास आते हैं, अपनी टीम की मिस्टेक्स आपके पास आती हैं, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मैनेजर नहीं हैं, अगर आप उन चीज़ों को टैकल नहीं कर सकते, तो आपकी टीम को सॉल्यूशन चाहिए होते हैं, क्योंकि वो स्किलफुल लोग नहीं हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, मे बी वो अक्सर चीज़ों में जल्दी घबरा जाएं। अल्टीमेटली आपकी टीम को मेन 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं और सपोर्ट चाहिए होती है। तो अगर आप ये 2 चीज़ें अपनी टीम को प्रोवाइड नहीं करते, तो ऑब्वियसली उन्होंने किसी ना किसी से तो सॉल्यूशन लेने हैं, किसी इंसान से तो उनका सपोर्ट चाहिए। तो वो फिर आपको क्रॉस करके आपसे ऊपर जो मैनेजमेंट लेयर है वहाँ पे अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, तब आप हर्ट होना शुरू होते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एक अच्छा परफॉर्मर ज़रूर बनें, आप अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में ज़रूर दिखाएं, लेकिन आप अच्छा परफॉर्मर होने के साथ-साथ अच्छा लीडर बनें, अच्छा मैनेजर बनें। अगर आप अच्छे लीडर नहीं बनते, आप लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, आप माहौल को मैनेज नहीं कर सकते, आप स्ट्रैटेजीज़ को, पॉलिसीज़ को, बिज़नेस को मैनेज नहीं कर सकते, तो आप कभी भी लीडरशिप लेयर में नहीं जा सकते। हाँ, आप हमेशा इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करेंगे, मे बी आप हमेशा ही बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मर अवार्ड हमेशा आप ले जाएं, बट आप कभी भी लीडरशिप लेयर के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको लीडरशिप की लेयर में दाखिल होने के लिए आपके अंदर ये 5 खूबियाँ होना बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप ये 5 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा टेम्परामेंट दिखाएंगे, सॉल्यूशंस आपके पास होंगे, तो कोई भी आपको कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। और अगर हमेशा लोगों को अपना सॉल्यूशन लेने के लिए आपको बाईपास करना पड़ेगा, तो एक दिन आएगा कि आप अपनी वो पोजीशन खो देंगे, क्योंकि आपकी वैल्यू कम होती जाएगी एवरी सिंगल टाइम जब लोग आपको क्रॉस करके आपसे ऊपर लोगों से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, दूसरों को बनाने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। जब तक आप नॉलेज के ऊपर कब्ज़ा करके बैठे रहेंगे, आप नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तब तक आप लीडरशिप लेयर में नहीं जा सकेंगे। अपने नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जब आप ये प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप देखेंगे कि इसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर कितना अच्छा असर पड़ेगा। सो ट्राई टू बी ए गुड मैनेजर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।